दोस्तों मैं तमाम उन सभी पति पक्ष को बोलना चाहता हूं जिनके ऊपर उनकी पत्नी ने, उनकी बहू ने झूठा आईपीसी 498 का केस कर रखा है, या फिर बीएनएस 8586 का झूठा केस कर रखा है, या फिर ये केस होने वाला है, या फिर दहेज का झूठा केस चल रहा है, या फिर चलने वाला है। तो सभी को अब ये 5 कागज बनवा लेने हैं। जिनके पास में भी ये 5 कागज होंगे उनके ऊपर से केस पूरी तरह से ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। वो सारे लोग इस केस से पूरी तरह से बरी हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो इतने महत्वपूर्ण 5 कागज कौन से हैं, इन्हीं की पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक आपको देखना है, क्योंकि इस केस का तोड़ ये वीडियो ही है। तो अंत तक आप देखेंगे तो पूरी तरह से इस केस से आप मुक्त हो जाएंगे। तो अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों केस हमेशा 2 तरीके से रजिस्टर्ड होता है, या तो पुलिस थाने से होगा या फिर कोर्ट से होगा। और ये एक क्रिमिनल टाइप का केस होता है। इस केस के अंदर पुलिस का रोल होता है। जब एफआईआर हो जाती है, केस रजिस्टर्ड हो जाता है, तो पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, जांच पड़ताल करती है। और इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस के हरासमेंट से पति पक्ष को सामना करना पड़ता है। कई बार तो पुलिस डरा धमका के अरेस्ट तक कर लेती है। पति पक्ष के घर के अंदर पुलिस का आना जाना लगा रहता है, जिससे पति पक्ष को लज्जित होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है, लोगों के सामने झुकना पड़ता है। क्योंकि लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं कि इनके घर तक पुलिस आ रही है, इनकी गलती होगी, इसी वजह से पुलिस ने ऐसा किया है। यानी कि इस केस के अंदर पति पक्ष को काफी अधिक अपमानित होना पड़ता है, काफी अधिक झुकना पड़ता है। और जब इसका इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो जाता है, पुलिस चार्जशीट भी पेश कर देती है, तब भी पति पक्ष को कोर्ट के ट्रायल के अंदर काफी अधिक हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और कोर्ट भी ज्यादा पति पक्ष की सुनती नहीं है। यानी कि हर जगह पे पति पक्ष को स्ट्रगल करना पड़ता है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस केस से पूरी तरह से बरी होने के लिए पति के पास में अगर ये 5 कागज है, पति पक्ष ने अगर ये 5 कागज बना रखे हैं, तो उनको किसी भी स्टेज के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जिनका नाम भी पत्नी ने ऐसे केस के अंदर लिखवा रखा है, वो सारे लोग जल्दी ही इस केस से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे। क्योंकि जल्दी केस से बाहर निकलने के भी कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसा कि इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा। पर सबसे मेन ये है कि ये 5 कागज कौन से हैं। तो इनमें सबसे पहला कागज तो ये है कि पति को जो भी केस चल रहा है उसके अंदर अपनी अच्छाई के एविडेंस देने हैं, यानी कि अपनी अच्छाई के सबूत वहां पे पेश करने हैं कि पति ने पत्नी के लिए क्या क्या अच्छा किया है। इससे ये पाया जाएगा कि पति उस पत्नी के साथ में गलत कर ही नहीं सकते हैं। इन सबूतों से, इन एविडेंसों से प्रतीत हो रहा है कि पति ने तो हमेशा पत्नी के लिए अच्छा ही किया है। तो इनसे रिलेटेड जो भी एविडेंस है वो कोर्ट के अंदर लगाने हैं। तो पहले कागज तो पति पक्ष के पास में ये होने चाहिए। अब दूसरे कागज में ये आते हैं कि पत्नी ने जो भी गलती की है, साथ में रहते हुए जो पत्नी की गलती के जो भी एविडेंस पति पक्ष के पास में है, वो सारे एविडेंस पति पक्ष को कोर्ट के अंदर लगाने हैं। इससे जाहिर होगा कि पति पक्ष ने तो गलत नहीं किया है पत्नी के साथ में, पर पत्नी ने पति पक्ष के साथ में गलत किया है, इन एविडेंस से प्रतीत हो रहा है। तो दूसरे कागज के रूप में होंगे पत्नी की गलतियों के एविडेंस। तो ये भी कोर्ट के अंदर सबूतों के तौर पे लगाने हैं। तो ये 2 तरह के कागज तो पति के पास में होने चाहिए। अब ये 3 तरह के कागज पति को कहां से मिलेंगे, ये 3 तरह के कागज पति को मिलेंगे, पति पक्ष को मिलेंगे पत्नी के केस से। पत्नी ने जो एफआईआर करवाई है, जो कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाई है, उससे पति पक्ष को ये 3 कागज मिलेंगे। तो 2 कागज तो मैं अब से पहले बता दिए। अब तीसरे कागज के रूप में क्या पति पक्ष के पास में होना चाहिए कि पत्नी ने जो एलिगेशंस लगाए हैं उस एफआईआर के अंदर, उस कंप्लेंट के अंदर, तो उन एलिगेशंस के एविडेंस यानी कि सबूत पत्नी पक्ष से मांगना है, पत्नी से मांगना है कि आपने ये एलिगेशंस तो लगा दिए हैं, ये आरोप तो लगा दिए हैं, पर हमने आपके साथ में ऐसा नहीं किया है। अगर किया है तो आप साबित करो, इनके एविडेंस तो दीजिए, इनके सबूत तो दीजिए, आप यहाँ पे प्रूफ तो कीजिए कि हमने ऐसा किया है। इसका मतलब हमने ऐसा किया ही नहीं है, आपके पास में कोई एविडेंस है ही नहीं। तो देखो दोस्तों, अगर उसने झूठी कहानी लिखवाई है, झूठे एलिगेशंस लगाए हैं, झूठे आरोप लगाए हैं, उसके पास में आपके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं होंगे, कोई भी सबूत नहीं होंगे, तो यहीं पे केस पूरी तरह से डाउन पड़ जाएगा, फीका पड़ जाएगा कि पत्नी ने झूठा केस किया है। तो ये हो गया तीसरा कागज। चौथे कागज के रूप में आएगा कि पत्नी ने जो एफआईआर फिर जो कंप्लेंट करवाई है, उस एफआईआर फिर कंप्लेंट के अंदर पत्नी ने अगर टाइम, डेट, पैलेस, स्पेसिफिक रोल वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं किया है, केवल एक सिंपल सी कहानी लिखवा दी है कि इन सारे लोग ने मिलकर उसके साथ में ऐसा किया है, तो वो केस झूठा माना जाएगा। पत्नी ने स्पष्ट नहीं किया है कि कौन से पैलेस के ऊपर, कौन से समय के अंदर, कौन सी डेट के अंदर उसके साथ में किसने क्या किया है, तो इसका मतलब ये है कि पत्नी के साथ में कुछ हुआ ही नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं अंतिम और 5वें सबसे महत्वपूर्ण कागज की। ये कागज इतना महत्वपूर्ण है कि अगर पति पक्ष के पास में 4 कागज भी नहीं है और ये अगर एक ही 5वां कागज है, तो भी पति पक्ष का काम हो जाएगा।
पति पक्ष इस झूठे केस से पूरी तरह से बरी हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, बाइज्जत उनको बरी कर दिया जाएगा। तो इस पांचों कागज के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि पत्नी ने जो घटना लिखवाई है केस या फिर एफआईआर के अंदर कि उसको मारा गया है, पीटा गया है, उसको धमकियां दी गई है, उसके साथ में गाली गलौज निकाला गया है, उसकी जान लेने की कोशिश की गई है, तो घटना लिखवाने के भी काफी टाइम के बाद में यानी कि 1 महीने के बाद में अगर पत्नी ये केस रजिस्टर्ड करवाती है या फिर एफआईआर करती है या फिर पति पक्ष से अलग होने के 1 महीने के बाद में एफआईआर करवाती है या फिर ये कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाती है, तो वो केस भी झूठा माना जाएगा कि पत्नी ने इतनी देरी क्यों कर दी है बिना कारण के। अगर उसने इतनी देरी की है तो वो केस झूठा होगा और उस केस से पति पक्ष को मुक्त कर दिया जाएगा, पति पक्ष को बरी कर दिया जाएगा। तो पत्नी की इस डिले की वजह से, इस देरी की वजह से कि 1 महीने या फिर 1 महीने की देरी से अगर पत्नी ने केस किया है तो वो केस खारिज करने योग्य होगा, वो केस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो ये बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट के अंदर कही है। तो पांचों कागज के रूप में है माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट। तो इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी को आपको मेरे से लेनी है और आपके ऊपर ये जो भी केस चल रहा है उसके अंदर जाके लगाना है, कोर्ट को कन्विंस करना है और आपको फायदा मिल जाएगा। अब तक हजारों पति पक्ष को मात्र इस एक जजमेंट से, इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के मात्र इस एक कागज से फायदा मिल चुका है, वो पूरी तरह से इस केस से बरी हो चुके हैं। तो आप भी अगर इस केस से पूरी तरह से बरी होना चाहते हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को, इस फैसले को आप अपने केस के अंदर जरूर से जरूर लगाइए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण जजमेंट के फैसले को आप अगर मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, ये फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर सो रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी आपको दे देगा। जो आपके ऊपर आईपीसी 498 है या फिर बीएनएस 8586 का जो भी केस चल रहा है उसके अंदर जाके लगा देना, आपका काम हो जाएगा। या फिर आपकी कोई भी कानूनी समस्या है मेरे से अगर फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से फोन के ऊपर ही जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।